कालरा, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में 24 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुबह 10 बजे यह बैठक शुरू होगी। आखिर इस बैठक की जरूरत क्यों पड़ी? इस बैठक में क्या होने वाला है? सबसे पहले यह रिपोर्ट। खड़ा हुआ नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा है। वहाँ से तो मना कर दिया, बेड खाली नहीं है। यहाँ पे तो कोरोना के लिए, टेस्ट के लिए, बाहर के लिए बोल दिया। इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद हो या गुजरात, देश के किसी भी शहर की बात करें, आज कोरोना ही इन आंसुओं की वजह है। कोरोना ही इन लोगों की मायूसी के लिए जिम्मेदार है। देश का हर नागरिक आज इस कोरोना की तीसरी लहर से दहल चुका है। यह वायरस इतना खतरनाक हो चुका है कि दिवाली के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में सिर्फ मातम की ही तस्वीरें आ रही हैं। शमशान घाटों पर वेटिंग लगी हुई है, अस्पतालों में बेड्स नहीं है। हालात बदतर हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री इस पर 24 नवंबर यानी कल बड़ी बैठक करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली यह बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 7 से 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम बात करेंगे जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। फिर दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन को लेकर सभी राज्यों के सीएम के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों से लगातार संपर्क में रहे हैं। कल भी इसी दिशा में एक प्रयास होगा। 7 से 8 उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री बातचीत करेंगे जहां पर कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। चाहे दिल्ली हो या हरियाणा, केरल हो या महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे सभी राज्यों से वो बातचीत करेंगे। और दूसरे फेज में कल ही देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोरोना के टीका जो आने की संभावना है जनवरी में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा होगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ कोरोना को मामले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री की पहल भी होगी और टीका जो आएगा देश के सभी नागरिकों को वो मिल सके, इसे भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से 50,000 के नीचे आ रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डराने वाले आंकड़े मौत के हैं। वहीं देश के 5 राज्यों के बीते 5 दिनों के ट्रेंड पर नजर डालें तो पहला नंबर दिल्ली का है, वहीं केरल दूसरे, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर महाराष्ट्र और हरियाणा 5वें नंबर पर है, जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। वहीं सिर्फ कोरोना से मौत की बात की जाए तो देश के इन 5 राज्यों में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत दर्ज की गई है, जिसमें दिल्ली 121 के साथ पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र 50 के आंकड़े के साथ दूसरे पर, पश्चिम बंगाल 39 के आंकड़े के साथ तीसरे पर, उत्तर प्रदेश 35 की संख्या के साथ चौथे और केरल 27 के आंकड़े के साथ 5वें नंबर पर। वहीं सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो मौत के मामले में हालात आउट ऑफ कंट्रोल दिख रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 8,391 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ नवंबर में कोरोना से 1,648 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो कोरोना से 1,390 लोगों की मौत हुई है और पिछले 11 दिनों में मौत का आंकड़ा 1,099 है। वहीं पिछले 7 दिनों में 736 मौत हुई है। यही वजह है कि दिल्ली के हालात पर अब सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है कि 2 हफ्ते में हालात कैसे बिगड़े और कोरोना की बढ़ती रफ्तार से दिल्ली सरकार कैसे निपट रही है। क्या अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड है? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, गुजरात के हालात पर भी चिंता जताई है। जाहिर है देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की चिंताएं भी बढ़ने लगी हैं। कुछ शहरों में तो रात का कर्फ्यू भी लगाया गया है। ऐसे में कल प्रधानमंत्री की राज्य सरकारों से बैठक कोरोना वैक्सीन से लेकर मिनी लॉकडाउन, लॉकडाउन या सख्ती तक पर बात हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक बड़ी खबर, मुंबई यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए ये गाइडलाइंस हैं, जिनके लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। दिल्ली और गोवा से आने वाले यात्रियों पर भी ये लागू होगा। इसी के साथ साथ गुजरात और राजस्थान से आने वाले यात्रियों पर भी ये नियम लागू होगा। यात्रियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। हवाई यात्रियों के लिए 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है। रेल यात्रियों के लिए 96 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी और रिपोर्ट नहीं देने पर ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी, उसी वक्त जांच की जाएगी।
यात्रियों को अपने खर्च पर यह जांच करानी होगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी तभी आगे जाने दिया जाएगा। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो इलाज के लिए भर्ती किया जाएगा। मुंबई यात्रा के लिए यह है नई गाइडलाइंस। कोरोना के मामले देश में एक बार फिर से बढ़ रहे हैं और जानकारों का मानना है कि सर्दी के मौसम में इसे लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। कई राज्यों में कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिला और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या फिर से राज्य सरकारें लॉकडाउन का रास्ता अपना सकती हैं। इस बीच महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबरें तेज हो गई। कोरोना की नई लहर से शहर शहर कहर है। देश भर में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 91 लाख को पार कर चुका है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तक कोरोना की समस्या देश के कई शहरों में विकराल होने लगी है। जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज हैं, वहां एक बार फिर लॉकडाउन लगने की खबरें तेज हो गई हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री विजय वेटीवार के मुताबिक 8 दिन मरीजों की संख्या देखने के बाद इस पर फैसला लिया जा सकता है। परिस्थिति पे निर्भर करता है। अगर कोविड की संख्या, पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो निश्चित रूप से जो निर्बंध लगाना है, जो पाबंदी लगाना है, उसके बारे में गंभीरता से हम लोग सोच रहे हैं। आज दिल्ली में जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, वो नजर में रखते हुए अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से आने वाले लोग हैं, एक तो फ्लाइट बंद करें या उनको आने वालों को हम लोग क्वारंटाइन करें, इस बारे में चर्चा चल रही है। 8 दिन के बाद इस बारे पर हम लोग अंतिम निर्णय तक जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार दिल्ली से आने वाले लोगों को लेकर भी चिंतित है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट से आने वाले लोगों के बारे में भी सोच रही है। उनको कैसे क्वारंटीन किया जाए, इसको लेकर गुजरात के अहमदाबाद के बारे में भी सरकार अगले 2 दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। यही सब को हमको सोचना पड़ेगा। दिल्ली में जैसे ही कोरोना और लाट आई, जैसा कि मुंबई में अभी दिवाली हो गई, दिवाली में काफी लोग बाहर निकले, त्योहार में लोग बाहर निकले, मना करने के बाद में भी बाहर निकले। तो जो परिस्थिति आज मुंबई की संख्या थोड़ी अभी बढ़ रही है। जैसा कि नागपुर में हम लोग 250 तक आए थे, अभी 450 के आसपास हम पहुंचे। बाकी शहरों में भी वही स्थिति है। पुणे में हम लोग 200 के अंदर आए थे कुछ दिन के लिए, अभी हम लोग 300 के पार कर चुके हैं। तो ये सबको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आने वाले दिन में 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर में ये स्थिति कितनी बढ़ती है, ये स्थिति कितनी कंट्रोल में होती है, आगे कोरोना के पेशेंट बढ़ते, उस पर ही निर्भर किया जाएगा। वहीं इससे पहले रविवार को भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चेतावनी दी है कि यदि लोग सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करते हैं तो यह सुनामी की तरह दूसरी लहर को तेजी देगा, इसलिए लोग सावधानी बरतें। यही नहीं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी अगले 2-3 दिनों में कोरोना की राज्य में स्थिति पर समीक्षा की बात कही और संकेत दिए कि इसके बाद लॉकडाउन को लेकर आगे का फैसला किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 17,80,208 हैं, जबकि 16,51,064 ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से 46,623 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में फिर से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए सरकार ने दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग बढ़ा दी है। यूपी सरकार कोरोना की बढ़ती चेन को रोकने की हर कोशिश कर रही है, जबकि इस बीच यूपी में कॉलेज खोल दिए गए हैं। वहीं देश के कई राज्यों ने शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है। कोरोना की वजह से दिल्ली में बिगड़े हालात के बीच यूपी सरकार ने यात्रियों की बॉर्डर चेक पोस्ट पर रैंडम जांच शुरू कर दी है। यूपी बॉर्डर पर कोविड-19 की जांच के लिए इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर 2 स्थानों पर रैंडम रूप से आज 130 लोगों के एंटीजन टेस्ट भी किए गए, जिनमें 6 लोग संक्रमित मिले हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग की एक टीम ने दल्लूपुरा बॉर्डर पर 93 व्यक्तियों का एंटीजन टेस्ट किया, जिसमें 4 व्यक्ति पॉजिटिव मिले। वहीं बॉटेनिकल गार्डन पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर दिल्ली से आने वाले 37 व्यक्तियों की जांच की, जिनमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। यूपी में कोरोना वायरस के बढ़ते केस के बीच योगी सरकार ने आज से कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को फिर से खोल दिया है। हमीरपुर जिले के सभी कॉलेजों को सोशल डिस्टेंस का ध्यान में रखते हुए कोविड-19 के सभी नियमों का पालन किया गया। सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइज कर उचित दूरी में बिठाने की कॉलेज में व्यवस्था की गई। गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेज खुल तो गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ आधे छात्र ही अपने अपने कैंपस जाकर क्लास में शामिल हो सकेंगे। वहीं बाकी छात्र पहले की तरह ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई करते रहेंगे।
आज से कॉलेज खुल चुके हैं। हम इस वक्त वाराणसी के यूपी कॉलेज में मौजूद हैं और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं, चाहे सरकार द्वारा जो गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए छात्रों को एंट्री दी जाएगी। क्लासरूम में 11 बजे क्लासेस शुरू की जाएंगी, लिहाजा छात्र अभी से ही आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन छात्रों को अभी गेट पर ही रोकने का काम किया गया है। हम आपको तस्वीरों दिखाते हैं किस तरह से क्लासरूम के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें तमाम जो फेस कवर, मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन, सैनिटाइजर, साबुन से हाथ धोना है। आरोग्य सेतु ऐप के बारे में इस बोर्डिंग में बताने का प्रयास किया गया है कि हर छात्र को ये चीज यूज करना है। सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक स्कूलों को सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग व प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन बढ़े ठंड के साथ कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच यूपी में कॉलेजों को खोला जाना कितना सही है? हरियाणा में जिस तरह स्कूल खोले जाने पर बच्चे कोरोना संक्रमित हो गए, उससे सबक क्यों नहीं लिया जा रहा? कोरोना हर उम्र, हर वर्ग पर एक जैसा हमला करती है। ऐसे में जान जोखिम में डालने की जरूरत क्या है? क्योंकि हरियाणा से ही सबक लेते कई राज्यों ने स्कूल और कॉलेज खोलने का फैसला आगे के लिए बढ़ा दिया है या फिर टाल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अलग अलग राज्य अपने अपने तरीकों से कोरोना की बढ़ते चेन को रोकने में लगे हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.